रितेश देखो ना कौन आया है। अरे 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 कहाँ कहाँ मुझे चली आ रही है आप? निकलिए, चलिए बाहर निकलिए। क्या बोल रहे हो तुम? मम्मी आओ मेरी। हाँ तो क्या करूं मैं? पूजा करूं इनकी या फिर आरती उतारूं? कैसे बातें कर रहे हो? मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। कुछ नहीं लगती है तुम्हारी मम्मी मेरी। तुम्हारा दिमाग से क्या बोल रहे हो तुम? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, ठीक है? और आप शर्म नहीं आती आपको? हाँ? अरे एक माँ बाप अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और आपको देखिए जब देखो मुंह उठा के पहुंच जाते अपनी बेटी के घर। अरे थोड़ा मुंह बंद रख लो, ठीक है? मेरा भी हो, मेरी मम्मी यहाँ आ सकती है। चुप, तेरा घर कहाँ? तेरा घर मेरा घर ही है। मैंने बनाया इस घर को अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, समझी? तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर में नहीं रहेगा। तेरी माँ तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए निकलिए बाहर निकलिए। रति बेटा क्या बात है, दामाद जी इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं मम्मी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा इसको क्या हुआ है। देखो तुम्हें नहीं बात करनी है मेरी मम्मी से, अंदर जाओ, मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी। तू मुझे मत बता कि मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा घर है ये, मेरी मर्जी। मैं जहाँ होगा मैं वहाँ बैठूंगा, वहाँ लेटूंगा, वहाँ खड़ा रहूंगा। देखो अब ना एक शब्द मत बोलना मेरी माँ के खिलाफ, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। अच्छा तू बर्दाश्त नहीं करेगी तो क्या करेगी तू? हाँ? क्या कर लेगी बता ना मेरे को। नहीं तो क्या कर लेगी? तुम ना अपनी हद मत पार करो, अपनी हद में रहो, और अब ना एक शब्द में नहीं सुनूंगी अपनी माँ के खिलाफ। अच्छा तू अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगी। तो एक काम कर फिर, अपनी माँ के साथ तू भी निकल जाए इस घर से। चल 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 निकल। क्या बोल रहे हो तुम? जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अपना सूटकेस पैक कर और निकल इस घर से। चल। घर से निकल जाए मतलब क्या? क्या है मतलब की तलाक दे रहा हूं मैं तुझे। तुम इतनी छोटी बात को पतंगड़ कैसे बना सकते हो? पतंगड़ बना रहा हूं मैं एक छोटी सी बात का? सुन, अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है, तू चाहती है कि मैं तुझे तलाक ना दूं, इस घर में रहना चाहती है, तो तुझे चुनना पड़ेगा। चुन, या तो तेरी माँ या फिर मैं। कैसी बातें कर? या तो तेरी माँ या फिर मैं। मेरी बात, अरे या तो तेरी माँ या फिर मैं। इसी वजह से ना आपस में लड़ाई मत करो। मैं यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाऊंगी, लेकिन आपसे एक विनती है, मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है? गलती? गलती जानना चाहती हैं आप? तो माँ जी सुनिए, गलती आपकी नहीं है, गलती आपके इस प्यारी लाडली सुपुत्री की है। मैंने क्या कर दिया है? क्या कर दिया? याद नहीं आ रहा कुछ? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। क्या हुआ? पापा आए हैं गांव से हमसे मिलने के लिए। चलो चलो। पापा है तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे पापा है, तुम जाओ। क्या करूँ? क्या मतलब होता है? चलो मिलो उनसे, उनके पैर छुओ, उनसे बात करो, और क्या करोगे? कोई भगवान आ गया घर में? वो तो हर 2 महीने में मुंह उठा के चले आते हैं, कोई काम तो है नहीं। मिलो, मुझे नहीं मिलना है किसी से। दिमाग का दही करके रख दो यार, कितना अच्छा मूड था। ये किस तरह से बात कर रही है पूरा? मैं ऐसे ही बात करूंगी। तुम्हारे पापा को शर्म है, जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। तो बगल के कमरे में है, वो सुनेंगे, कैसा महसूस होगा उन्हें? मैं उसे सुनाने के लिए बोल रही हूँ, सुनते ही तो सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों आए होंगे? तुमसे पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि बेटा तो एटीएम है, जब गए पैसे लेके आ गए। तुम ना भोले हो, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं। और तुम्हें लगता है कि अरे बहुत प्यार, कोई प्यार नहीं करते हैं, सब दिखाओ, सब नाटक है उनका। हमसे मिलने आया है वो, प्यार करते हैं हमसे। ये किस तरह से बोले जा रही हो यार? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। देखो सिंपल सी बात है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पापा से मिलने में। हमारे पास इतना टाइम है मैं ऐसे अरे गरे इंसान से मिलूं? अरे करे है वो? हाँ है। मेरे नजर में उनकी एक पैसे की वैल्यू नहीं। तुम्हारे पापा है ना, तुम मिलो, उनको तो शर्म है नहीं, मुंह उठा के चले आते यार। दिल्ली में इतने सारे वृद्धाश्रम है, कहीं चले जाए, अनाथ कहीं भी चले जाए, आश्रम जाके रहे। यहाँ पे आना कि धर्मशाला है? ये नहीं धर्मशाला है। जब देखो अरे बहू आ गई, नौकरानी है फ्री की, दिन भर खाना नाश्ता टाइम से मैं नहीं दूंगी। सिंपल सी बात है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉब्लम, मुझे नहीं पसंद है वो। मेरी शादी तुमसे हुई तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरा कोई वास्ता नहीं है उनसे। अब तुम भी तोड़ दो तो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, वरना मैं भी तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। माँ खराब करके रख दी, पापा आए हैं, पापा आए हैं। किस तरह की लड़की हो गई हो तुम? क्या क्या बोले जा रही हो मेरे पापा के बारे में? उनका अपना घर होते हुए वृद्धाश्रम में जाकर के रहेंगे? उनका अपना घर नहीं है। अपने सेंटेंस को
क्लियर करो, करेक्ट करो। ये घर मेरा और तुम्हारा है, उनका नहीं है। तो मैं उनका बेटा हूँ। उनके बेटे थे, अब तुम मेरे पति हो। अब मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें। मुझे चाहिए प्राइवेसी, यहाँ पे हम दोनों बस इस घर में रहेंगे और कोई नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, अपने दिमाग में ना बैठा लोगे। मुझे नहीं पसंद है और अपने बाप को जाके बोल दो, आइंदा से मुंह उठा के यहाँ चला नहीं आया। फ्री फोकट का खाना मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, मुंह उठा के चले आए। ये शर्म निहायती। गांव से मेरे पापा आए थे मुझसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। आपकी इस प्यारी सुपुत्री ने उनकी बेइज्जती की, उनका अपमान करके इस घर से निकाल दिया उन्हें। पता है क्या क्या बोला? इसने बोला कि वो जाके वृद्धाश्रम में रहे, सड़कों पे भीख मांगे, मतलब के लिए आते हैं मिलने हमसे। वो बेटा हूं मैं उनका, पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने मुझे, आज इस लायक बना दिया है कि ये घर खरीद सको। तो ये दिन देखने के लिए कि उनके बेटे के घर से उन्हें अपमानित करके बाहर निकाला जाए, ये दिन देखने के लिए उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया था, इतना पढ़ाया लिखाया था। उन्होंने मेरी शादी तुमसे क्यों करवाई? ये दिन देखने के लिए। किस तरह की लड़की हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे घिन आती है मुझे तुम अपनी बीवी कहते हुए। एक बात बताओ, आज तक कभी तुम्हारे माँ बाप ने या मेरे माँ बाप ने मैंने फर्क किया? हमेशा खड़ा रहा हूं तुम्हारे माँ बाप के लिए, हमेशा की मदद की, जब बुलाया तब गया। तो मैं तुम्हारे माँ बाप में फर्क नहीं कर रहा तो तुम क्यों कर रही हो फिर? माँ जी देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं आपसे इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो इसने मेरे पापा के साथ किया, मैं इसे बताना चाहता था कि क्या महसूस होता है जब कोई खुद के माँ बाप के साथ ऐसा करे। एक बेटा होने के नाते मुझे कितनी तकलीफ हुई है शायद तुम्हें अब पता चल रहा होगा जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर रहा हूं। अजी मुझे माफ कर दीजिए, आपको पता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं आपकी बेइज्जती करना तो बहुत दूर की बात है, मैं आपकी तरफ कभी नजरें उठा के देखने तक की नहीं सोच सकता, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। पर आप खुद एक बार सोच कर देखिए कि क्या जो इसने किया वो सही है? हाँ, मेरे माँ बाप को इस तरह जलील करके इस घर से निकाल देना क्या सही है? अब इसका फैसला आप खुद कीजिए। इसके बाद क्या मुझे इसे इस घर में रखना चाहिए? रति बेटा, दामाद जी जो कह रहे हैं वो सच है। अरे वो सच ही कहेंगे, क्योंकि उनके जैसे सच्चा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तू ऐसा करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे क्या?